हेलो स्टूडेंट्स। कल वाले लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था रिकॉल कीजिए, मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस की फाउंडेशन तैयार करने की कोशिश की थी। मैंने आपसे कहा था कि इसके एनसाइक्लोपीडिया का निर्माण हम कर रहे हैं, जिसके लिए हमें इसके शब्दों की आवश्यकता है। किन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाएगा? जो शब्द हमने कल से सीखना शुरू किए हैं, वो शब्द, उनके प्रतीक चिन्ह, वो सब मिलकर इसकी भाषा का निर्माण करेंगे। और जब भाषा एक बार समझ में आ जाएगी तो फिर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को बेहद ही आसान तरीके से, हमारा ब्रेन उसको फील करने लग जाएगा और सब कुछ हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। तो कल जिन दो शब्दों पर हमने बात की थी, दो नए शब्द हमने इस बुक के लिए, मैथमेटिक्स की इस ब्रांच के लिए इंट्रोड्यूस किए थे। पहला वर्ड था शिफ्ट ऑपरेटर, जिसका प्रतीक चिन्ह हमने रखा था कैपिटल ई। बिल्कुल आपको ध्यान आ गया है। दूसरा जो हमारे पास वर्ड था, दूसरा शब्द जो था, वो था इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, प्रतिलोम विस्थापन संकारक। तो ये दो शब्द, इन्हें हम कल समझ चुके हैं, इनकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे करने के लिए। वो क्वेश्चंस भी आपने निश्चित रूप से कर लिए होंगे, और अगर फिर भी उनमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता दीजिएगा, मैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करवा दूंगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि वो इतने सीधे थे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सिंपल क्वेश्चंस थे। ओके, हम आगे बढ़ाते हैं कल वाले लेक्चर को। आज हम एक नए ऑपरेटर पर, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो सिंपल सा नाम अग्रांतर। शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहां किसकी बात की गई है? डिफरेंस। आप जानते हैं डिफरेंस मतलब अंतर। ऑपरेटर मैं कल आपको बता चुका हूं। आज हमने इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया है, फॉरवर्ड। मतलब हमें डिफरेंस चाहिए, लेकिन कौन सा डिफरेंस चाहिए? फॉरवर्ड चाहिए, आगे वाला डिफरेंस। क्या मतलब है इसका? मीनिंग हम समझते हैं। कल मैंने आपको कुछ समदूरस्थ बिंदु नोट करवाए थे, एक्स की कुछ वैल्यूज हमने नोट की थी। मैं मान लेता हूं कि एक मेरे पास पॉइंट ए है, एक और पॉइंट मेरे पास ए प्लस एच है, ए प्लस 2h इज अनदर पॉइंट, ए प्लस 3h, एंड लाइक दैट। इस तरीके से कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, या यूं कहें कि जो एक्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके लिए कल मैंने एक नाम आपको बताया था। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम इसे आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। आपको ध्यान आ गया है? कल वाली बात पूरी ध्यान आती जा रही है आपको। तो ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अवेलेबल हैं। इन पॉइंट्स पर हमें फंक्शन की वैल्यूज भी अवेलेबल हैं। फंक्शन की वैल्यूज को हम एंट्रीज बोलते हैं। हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर जो वैल्यू है वो एफ ए है, ए प्लस एच पर एफ ऑफ ए प्लस एच है, ए प्लस 2h पर एफ ऑफ ए प्लस 2h है। ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं। अब अग्रांतर शब्द से क्या मतलब है? सपोज करें कि मैं किसी पॉइंट ए पर फंक्शन fx का फॉरवर्ड डिफरेंस ज्ञात करना चाहता हूं। डिफरेंस, और वो भी कौन सा? फॉरवर्ड। व्हाट इट मीन्स, क्या मतलब है इसका? सबसे पहले आप देखिए कि आपको क्या करना है कि इसे फाइंड आउट करने के लिए इस ए पॉइंट से आगे वाले पॉइंट पर, हम अग्रांतर की बात कर रहे हैं, बस इसी को दिमाग में बैठा लीजिए। आगे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है वो हम लिख लें। हमें क्या नजर आती है? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज ए प्लस एच। फंक्शन की वैल्यू हम लिखें तो एफ ऑफ ए प्लस एच, और इसमें से जो पिछले पॉइंट पर वैल्यू थी उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एफ ए को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस। ये हमारे पास तैयार हो चुका है डिफरेंस। सी दिस, ये डिफरेंस है एफ ऑफ ए प्लस एच। नेक्स्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस हमने लिया किससे? प्रीवियस पॉइंट की वैल्यू से। ये जो मान है इक्वल टू लगाएं, और यहां पर
ये सिंबल लगा दें, सी दिस केयरफुली, ये सिंबल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को शो करने वाला सिंबल है। अब हम इसे इसी तरफ से पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि मुझे एफ ए का फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो मुझे इस पॉइंट को देखना है, इस पॉइंट के आगे कौन सा पॉइंट है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लिखनी है और उसमें से एफ ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी, जो डिफरेंस आपको मिलेगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई है कि फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे ज्ञात किया जाए। फर्दर देखिए, यहाँ जो फॉरवर्ड डिफरेंस है, इसके लिए जो सिंबल हमने रखा है, जिस सिंबल या जिस ऑपरेटर ने फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करके दिया, वो ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाएगा। एक साधारण सा काम, सिंपल सा काम हो चुका है। अब देखिए, ये हम समझ जाते हैं, आराम से समझ चुके हैं। विचार कीजिए, मेरी इच्छा ये हो कि मैं तो एफ ए प्लस एच का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, ऐसा अगर मैं सोचूं तो अब आप मेरी बातें बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करते चले जाइए, तो आप पाएंगे कि ये जो पॉइंट है ए प्लस एच, जिस पर हमें फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए, उससे आगे बढ़िए। हम ए प्लस एच से आगे बढ़ेंगे, क्या नजर आएगा? ए प्लस टू एच नजर आएगा। तो a प्लस टू एच पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वो हम लिख लेते हैं f ऑफ a प्लस टू एच, राइट। फंक्शन की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, हमें पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं चाहिए। ये जो पॉइंट्स है, इनका डिफरेंस तो इक्वल है, और वो इक्वल डिफरेंस h हमने ले रखा है। कल ही बात कर ली थी, हम पिछले लेक्चर में ये बात कर चुके हैं। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर है। पॉइंट्स के डिफरेंस की बात नहीं हो रही है, उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू के डिफरेंस की बात हो रही है, राइट। तो ओके, तो मेरे पास इस a प्लस एच से नेक्स्ट पॉइंट a प्लस टू एच है, जिस पर मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली है, और अब इसमें से मुझे सपरेट कर देना है उसे जिस पर मैं डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं। किस पर? a प्लस एच पर। तो हम a प्लस एच पर जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी उसे हम सपरेट कर देंगे। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल। अब इसे आप कितना भी आगे ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माना कि आप यहाँ 2h लिख देते हैं, तो क्या करना होगा आपको? इस a प्लस टू एच से आगे वाली वैल्यू सोचनी है, a प्लस थ्री एच, इस पर फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, माइनस करना है ये जो वैल्यू है f ऑफ a प्लस टू एच, इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। सपोज करो कि मैं डेल ऑफ द f ऑफ a प्लस के एच फाइंड आउट करना चाहता हूँ, कि मैंने रेंडमली कुछ भी ले लिया है। ओके, तो मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, f ऑफ a प्लस के प्लस वन एच माइनस f ऑफ a प्लस के एच। मैंने a प्लस के एच से आगे वाला पॉइंट सोचा, जो बनेगा f ऑफ k प्लस वन एच। जैसे 2h के बाद 3h था, तो kh के बाद k प्लस वन एच नेक्स्ट पॉइंट, उस पर फंक्शन की वैल्यू लिखी और उसमें से इसी को सेपरेट कर दिया। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। ओके, तो अब देखें कि ये जो हमें मिला है, यहां पर मैंने इस लाइन ब्रैकेट का यूज किया है। छोटी क्लासेस रिकॉल कीजिए, 6-7 क्लास में आपको ब्रैकेट से सिखाए जाते हैं, तो वहां पर रेखा बंधनी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो बोला करते थे, और लाइन ब्रैकेट हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये लाइन ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट की तरह ही ट्रीट करना है। मैं आपको 5th-6th क्लास की बात याद दिला रहा हूँ, आपको आती है, लेकिन अदरवाइज मत लेना, मुझे याद दिलाना पड़ता है, राइट। हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें भी मैं बताते हुए चलता हूँ, राइट। तो k प्लस वन पर मैंने लाइन ब्रैकेट ऊपर डाला है, रेखा बंधनी, जो कि ब्रैकेट का ही काम करेगी। ये k जब हम इसे खोलेंगे, ओपन करेंगे, ये KH बनेगा और ये 1 इंटू एच बनेगा। आपको इसे ब्रैकेट की तरह ही ट्रीट करना है। आप कहेंगे कि सर आप ब्रैकेट ही लगा देते, बिल्कुल हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में लॉट ऑफ टाइम हमें मल्टीपल ब्रैकेट्स, बहुत सारे ब्रैकेट्स की ज़रूरत होती है, तो उस समय ये लाइन ब्रैकेट बड़ा कंफर्टेबली काम करवाता है। तो क्यों ना हम लाइन ब्रैकेट की प्रैक्टिस कर लें, ताकि आगे का काम हमारे लिए कंफर्टेबल होता चला जाए। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डिटेल है।
अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इसी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में, और हमें क्या क्या सीखना चाहिए उस पर बात करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि हम हायर ऑर्डर्स पर जाना चाहते हैं। एक बार मैं ये भी हटा देता हूं। देखिए सपोज करें कि हम इसी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के हायर ऑर्डर्स की बात करना चाहते हैं। हायर ऑर्डर का मतलब तो आप समझते ही हैं, एक ही ऑपरेटर को बार बार काम में लेना, एक ही ऑपरेटर का लगातार प्रयोग करना हायर ऑर्डर का निर्माण करेगा। तो यदि मैं डेल ऑपरेटर को 2 बार काम में लेता हूं तो मैं उसे डेल 2 लिखूंगा। कल भी ऐसा किया था हमने, ई ऑपरेटर को E2 लिखा था, मीनिंग वही था, ई को 2 बार यूज करना। सेम थिंग डेल 2 लिखना मतलब डेल का 2 बार प्रयोग करना। तो डेल 2 ऑफ द एफ ए यदि मैं मार्क कर दूं तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, बिल्कुल कल जैसे हम सीख रहे थे उसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। देखिए डेल 2 का मतलब होना चाहिए कि हमें डेल का यूज 2 बार करना है। एफ ए साइमल्टेनियसली 1 बाई 1 एक एक करके हम एफ ए पर डेल का प्रयोग 2 बार करते हैं। देखिए जब आप पहला डेल ए खोलेंगे, फर्स्ट डेल ए, तो ये जो बनेगा ये बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ द एफ ए, राइट। जैसा मैंने अभी आपको सिखाया, इस पॉइंट के आगे वाले पॉइंट को लेना है, इस पर फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, माइनस करना है और यही वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड डिफरेंस, राइट। अब मैं चाहूंगा कि इस डेल को वापस अप्लाई करूं, तो जब आप इसे वापस अप्लाई करेंगे तो ये डेल इसके साथ भी कंसीडर होगा, ये डेल इसके साथ भी कंसीडर होगा। तो देखें यहां पर ये डेल ऑफ द एफ ऑफ ए प्लस एच है, ये माइनस डेल एफ है। What happened now? अब क्या होगा, देखिए मेरे पास फिर ऑप्शन मौजूद है, मैं फिर से इस एफ ए प्लस एच का डेल ऑपरेटर इस पर अप्लाई कर सकता हूं, इसकी वैल्यू लिख सकता हूं। तो मैं अगर इसकी वैल्यू लिखता हूं तो ये टर्म जो बनेगी, वापस बनाइए, अभी सिखाया मैंने आपको, एफ ए प्लस एच का आगे वाला पॉइंट सोचिए, एफ ए प्लस 2h बनेगा, एफ ए प्लस 2h, उसमें से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कीजिए, एफ ऑफ ए प्लस एच मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट, माइनस डेल एफ ए। डेल एफ ए की वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी थी बस वही वैल्यू हम लिख दें, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ द एफ ए, ये वैल्यू हम लिख देते हैं। हम पाएंगे, अगर आप ध्यान से बिल्कुल देख रहे हैं, आप फील कर चुके हैं कि आपको यहां पर ये वाली वैल्यू रिपीट होकर के मिल रही है। ध्यान दीजिए, इसका एंडिंग पॉइंट एफ ए प्लस एच है, एंडिंग वैल्यू, और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो एफ ए प्लस एच है, यानी कि एक ही वैल्यू 2 बार आ चुकी है, तो फिर वो डबल हो चुकी है। हम इसे डबल कर दें, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, डबल करें इसे तो ये एफ ए प्लस 2h माइनस ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस ऑफ द एफ ए, इट इज द वैल्यू ऑफ द डेल 2 एफ ए। आई थिंक आराम से समझ में आ गया है। थर्ड ऑर्डर पर जाना है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको थर्ड ऑर्डर पर जाना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना होगा, डेल 3 ऑफ द एफ ए फाइंड आउट करना है। तो हम ये कर सकते हैं कि डेल ऑफ द डेल 2 ऑफ द एफ ए कर दें। ये बात मैंने आपको कल समझाई थी, मैंने कहा था कि यहाँ ऑपरेटर घातांक नियम का पालन करते हैं, तो हम इसको एक एक करके ऑपरेट करें। जब ये 2 बार ऑपरेट हो जाए तो तीसरी बार फिर से ऑपरेट करें। तो ये 2 बार मैंने ऑपरेट करके वैल्यू लिखी, और अब जो मेरे पास नेक्स्ट मेरा काम है, मुझे उसको एक बार फिर ऑपरेट करना है। तो अब ये जो वैल्यू है ये तो हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दें और उसको डेल ऑपरेटर से ऑपरेट कर लें, तो हम थर्ड ऑर्डर पर पहुंच जाएंगे। कुछ कुछ डिफरेंशिएशन जैसा ही तो है। डिफरेंशिएशन में आपसे कहा जाए 3 बार डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या करेंगे, जो आंसर 2 बार डिफरेंशिएशन करने से आएगा उसका तीसरी बार डिफरेंशिएशन, सेम थिंग, ओके। बस यहाँ भी उसी तरीके से डेल ऑपरेटर से 2 बार ऑपरेट करो, जो आंसर आए तीसरी बार फिर कर दो, 3 बार हो गया। एग्जामिनर का नहीं 4 बार करो, क्या परेशानी, 4 बार कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, कितनी भी बार किया जा सकता है। हम इसे जनरलाइज भी कर सकते हैं, n बार तक भी ले जा सकते हैं, ले जाएंगे जरूर। मैं आपको क्वेश्चंस करके बताऊंगा, जहां हमें जनरलाइज करना होगा उन क्वेश्चंस पर भी अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर समझ में आ गया है।
अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ओके, चलिए हम इसे और ज़्यादा अच्छे से फील करने के लिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं, ताकि एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम इसे बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली सीख जाएं, कोई कमी ना रहे। राइट, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। सपोज करें कि मुझे ये चीज ज्ञात करनी है। ये एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर मार्क किया है। tan इनवर्स x इज द फंक्शन, और इस फंक्शन का हमें फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए। लेंथ ऑफ इंटरवल को h कंसीडर कर लें। जब लेंथ ऑफ इंटरवल नहीं बताया जाए तो आपको h ले लेना है। कल मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर कुछ ना कहा जाए तो लेंथ ऑफ इंटरवल हम h कंसीडर करेंगे, और यदि h की वैल्यू हमें दी गई हो क्वेश्चन में, तो जो वैल्यू हमें दी जाएगी हम उसी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, जो भी वैल्यू दी जाए। कल एक एग्जांपल मैंने करके बताया था जिसमें h की वैल्यू 2 दे रखी थी, तो हमने h की जगह पर 2 लिख दिया था। तो जो भी कुछ है, अगर दिया हुआ है तो दी गई वैल्यू, नहीं दिया हुआ है तो h। राइट, यहाँ नहीं दिया हुआ है तो मैं h मानते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। देखिए, हम इसका सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं। डेल ऑफ द tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू, क्या करना होगा, मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचना, तो x से नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली x प्लस h होना चाहिए। उस पर फंक्शन की वैल्यू लिखना, मैं बार बार जोर डाल रहा हूं इस वर्ड पर, इस शब्द पर, फंक्शन की वैल्यू लिखना। तो हम इसमें फंक्शन की वैल्यू लिखें, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लिखें, तो जो वैल्यू होगी वो tan इनवर्स ऑफ द x प्लस h होगी। राइट, आफ्टर देन इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो माइनस ऑफ द tan इनवर्स x, ये हम सब्ट्रैक्ट कर दें। अब देखिए, ये हमारे अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डिफरेंस आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। लेकिन मैथमेटिक्स हमसे कहती है कि आप तो इसे और आगे सॉल्व कर सकते हो। 11 12 रिकॉल कर लें, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, मतलब मैथमेटिक्स हमें विकल्प देती है कि आप इसे और भी आगे सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फिर कर सकते हैं, तो फिर करेंगे। आप इसमें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b अप्लाई कीजिए। आपको सबको ध्यान है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ द a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। यहां एक ही जगह पर a प्लस एक्स प्लस एच है, b की जगह पर x है, तो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये फॉर्मूला हमने tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का यूज किया है। आपकी कंफर्टनेस के लिए मैं यहां पर फॉर्मूला भी लिख देता हूं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ द a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। आपको निश्चित रूप से रिकॉल हो गया है, आपने 11 12 में ये काफ़ी बार, आप तो मैथमेटिक्स में लगातार काम में लेते रहे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, लगातार ये चीज़ें बार बार काम में आती रहती है, कॉमन फॉर्मूला है, वो फॉर्मूलाज हैं। चलिए, तो हम अब देखें कि व्हाट इज द सिचुएशन नाउ। यहां हम पाएंगे कि एक्स से एक्स कैंसिल होने की स्थिति में आ चुका है, हम एक्स से एक्स को कैंसिल कर दें, तो tan इनवर्स ऑफ द h रह जाएगा। नीचे देखें, ये टर्म बनेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। ये हमारे पास इसकी सिचुएशन आ जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आपको बात समझ में आ गई है। ये हमारा लास्ट आंसर है, हमें tan इनवर्स x का फॉरवर्ड डिफरेंस मिल चुका है।
कौन से पॉइंट पर? पॉइंट x पर। अब x की जो भी वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका मान निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान, सब कुछ बिल्कुल आसानी से हो चुका है। हम कुछ और एडवांस, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए, देखिए, to find the value of the del n of 1 upon x where h is equal to 1. ओके, हमें n डिफरेंस, n बार डिफरेंस लेना है। आई थिंक मैंने आपसे कहा था 1 बाई 1 लेते चले जाना, लेकिन 1 बाई 1 आप लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो n तक कहाँ पहुँचेंगे? जस्ट पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जब हम n की बात करते हैं, आपको 11th क्लास रिकॉल करनी है, आप मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करते थे। मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन का सिद्धांत नेचुरल नंबर्स के लिए किसी भी रिजल्ट का निर्माण कर सकता है। सामान्यीकरण करने की, जनरलाइजेशन करने की टेक्निक हमें देता है मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, मैथमेटिकल इंडक्शन किस बात पर आधारित होता था? रिकॉल करें, आपको ध्यान आएगा। हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा किसी रिजल्ट का निर्माण करते थे, उसे n बराबर k के लिए ट्रू मान करके +1 पर ट्रू प्रूव कर देते थे, तो वो फॉर ऑल n के लिए हो जाता था। ऐसा करते थे। ओके, ठीक। तो हमारा पहला काम होता है कि हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करें। तो देखते हैं यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन हमारी रहती है। कुछ डिफरेंसेस हम निकाल करके देखते हैं। केयरफुली मेरे साथ साथ करते चले जाइए। मान लेते हैं कि मैं डेल ऑफ द 1 अपॉन x फाइंड आउट करता हूं। जब आप डेल ऑफ द 1 अपॉन x फाइंड आउट करेंगे तो आपका काम होगा इस फंक्शन की नेक्स्ट पॉइंट पर वैल्यू लिखना। सोचो, x से अगला पॉइंट क्या है? x प्लस एच, लेकिन h की वैल्यू कितनी है? 1। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बना? x प्लस 1। x प्लस 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू लिखें। x प्लस 1 पर इस फंक्शन की, फंक्शन क्या है यहां पर? 1 अपॉन x है। तो x प्लस 1 पर अगर फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखने वाले हैं? 1 अपॉन x प्लस 1 लिखने वाले हैं। वेरी सिंपल है, ये फंक्शन है और मुझे x प्लस 1 पर मान चाहिए, तो मैं x की जगह x प्लस 1 रिप्लेस कर दूं, तो ये x की जगह पर x प्लस 1 आ गया। माइनस डिफरेंस लें, डिफरेंस लेकर के इसी वैल्यू को सेपरेट कर दें, ये हो जाएगा माइनस ऑफ द 1 अपॉन x। आई थिंक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। डिफरेंस बड़े आराम से लिया जा सकता है, बहुत आसानी से लिया जा सकता है। चलिए, लेकिन मैथमेटिक्स फिर मेरे सामने ऑप्शन खोल देती है। कौन से ऑप्शन? इससे सॉल्व करने के ऑप्शन। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, एलसीएम लेकर के मैं सॉल्व कर दूँ, तो यहाँ पर देखो मुझे नजर आएगा कि मैं इसे लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, एलसीएम ले रहे हैं हम। ओके, देखिए फर्दर यहां पर मुझे मिलेगा x माइनस ऑफ द x प्लस 1, राइट। ये x हम कैंसिल कर दें तो ये वैल्यू हमें मिलेगी -1 अपॉन x इंटू x प्लस 1। डन। ओके, तो ये मेरे पास फर्स्ट डिफरेंस आ चुका है, जो मुझे कुछ संकेत दे रहा है कि जब हम यहाँ 1 अपॉन x का फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है और नीचे दो फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं, x और x प्लस 1, नेक्स्ट फैक्टर भी हमारे पास आ जाता है, राइट। ओके, हम देखना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट डिफरेंस में, नेक्स्ट डिफरेंस लेते समय क्या होता है। तो अगर हम सेकंड डिफरेंस पर अप्रोच करें, अगेन इस काम को आगे बढ़ाएं, अगेन डेल टू ऑफ द 1 अपॉन x की बात करें, तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि दो बार आपको डिफरेंस लेना है, तो डेल ऑफ द 1 अपॉन x कुछ ऐसा करेंगे, राइट। जब आप ऐसा कुछ करेंगे, ये जो वैल्यू हमने यहां निकाली है, ये जो वैल्यू यहां से चलती आ रही है, ये डेल 1 अपॉन x की वैल्यू है,
और ये जो वैल्यू मुझे मिली, मुझे इसी वैल्यू का एक बार फिर डिफरेंस लेना चाहिए। तो मैं अगर इसी वैल्यू का एक बार फिर से डिफरेंस लेता हूं तो क्यों ना मैं ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दूं। ध्यान से आपको बिल्कुल दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है। इस वैल्यू को, यहां वाली वैल्यू को यहां पर हम पुट कर दें तो हम एक बार फिर डिफरेंस लेने की स्थिति में आ जाएंगे। तो हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये मैंने डेल लिखा और ये वाली वैल्यू -1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब इसे आगे बढ़ाना है। व्हाट इज द वे, उसका क्या तरीका है, कैसे हम आगे बढ़ाएं, इन बातों को ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। देखिए जो डिफरेंस है, जब आप डिफरेंस लेते हैं, इस टेक्निक से आप डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस जो आता है वो फंक्शन की वैल्यूज पर आता है कि भाई नेक्स्ट वैल्यू पर, नेक्स्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है और प्रीवियस वैल्यू पर कितनी थी, उनका जो डिफरेंस है वही तो फॉरवर्ड डिफरेंस है। लेकिन विचार करो कि जब फंक्शन की वैल्यू से डिफरेंस आता है तो ये जो माइनस मुझे मिल रहा है या ये -1 जो मुझे मिल रहा है, मैं इस -1 को कांस्टेंट होने के कारण इस ऑपरेटर से फ्री करके बाहर निकाल दूं, राइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग में बात आ सकती है सर क्यों, तो क्यों का जवाब बहुत आसान। देखो जो आप यहाँ डिफरेंस ले रहे हैं ना, ये कुछ कुछ मैच करता है डिफरेंशियल ऑपरेटर से। आप डिफरेंशिएशन के वक्त भी तो यही करते थे ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर कांस्टेंट के साथ बिहेवियर करता है, कुछ वैसा ही बिहेवियर ये डेल ऑपरेटर भी कांस्टेंट के साथ करेगा। मैं कांस्टेंट से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ऑपरेटर से कंफर्टेबल कर रहा हूं कि ऑपरेटर क्या है, कैसा है, उसके एग्जाम्पल्स हमें कैसे करने चाहिए, कैसे समझना चाहिए, तो वो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। तो आप ये बात इजीली समझ जाएंगे कि -1 को हम इस ऑपरेटर से फ्री करके बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है और हमें जो ऑपरेटर अप्लाई करना है वो तो फंक्शन पर अप्लाई करना है। तो हम फंक्शन पर इसको अप्लाई कर दें और -1 को बाहर निकाल दें। तो ये -1 को तो मैंने बाहर निकाला, राइट। अब ये मेरे पास टर्म रह जाती है 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब इसका फॉरवर्ड डिफरेंस हमें चाहिए। तो इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए फिर से आपको क्या करना है, देखिए हम इसको अब इसके बाद आगे बढ़ाते हुए यहां पर आगे लिखते हैं। देखिए ये -1 जो है ये तो एज इट इज आ जाएगा। ये डेल ऑपरेटर इस पर अप्लाई होगा तो क्या करेगा, ये वापस मेरी बातें अप्लाई कीजिए। मैंने कहा नेक्स्ट पॉइंट पर, तो नेक्स्ट पॉइंट का मतलब, नेक्स्ट पॉइंट का मतलब x की जगह x प्लस 1 रखते जाओ तो नेक्स्ट पॉइंट मिलता जाएगा। जब जब आप x को x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तब तब आप नेक्स्ट पर ही पहुंचेंगे। तो मैं यहां जितने भी x है उनको अगर x प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं, x की जगह पर x प्लस h कर दूं, h की वैल्यू 1 है इसलिए x की जगह पर x प्लस 1 कर दूं तो मैं नेक्स्ट पर पहुंच जाऊंगा। फंक्शन तो ये खुद है। एक सिंपल सी टेक्निक बना लें कि यहां जो भी कुछ मिल रहा है उसके अंदर हम x की जगह पर x प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर दें। तो आप मुझे बताएं कि यहां अगर हम x की जगह x प्लस 1 रखते हैं तो क्या होगा। मुझे तो नहीं बता पाएंगे, ऑनलाइन है हम, लेकिन दिमाग में सोचें क्या होगा, सोचें और वेरीफाई करें। देखिए 1 अपॉन, इसमें x की जगह x प्लस 1, इसमें x की जगह x प्लस 1 कुछ ऐसी सिचुएशन का निर्माण करेगा। आई थिंक आपको, आपने भी यही सोचा, राइट, और मैंने भी यही लिखा, तो चीजें वेरीफाई हो रही हैं। तो बस समझ जाइए कि आपको अच्छे से समझ में आता चला जा रहा है। अब हम देखें कि इसमें माइनस अगर हम करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमें माइनस करनी है, इस वैल्यू को हम माइनस कर दें। वेरी क्लियर, ओके। आप पाएंगे कि ये वाला फैक्टर कॉमन है, जैसा थ्योरी पढ़ाते समय हुआ था, राइट। यहां x प्लस 1 फिर से कॉमन है, तो कॉमन है तो मैं कॉमन लेकर के बाहर निकाल सकता हूं। मैं -1 के साथ यहां 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को बाहर निकाल दूं, यहां पर रह जाएगा x प्लस 2, राइट।
माइनस 1/x। डन। ओके, अब देखिए कि ये जो टर्म है, इस टर्म के अंदर ये -1 है और ये मेरे पास 1/x+1। यहां पर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम मुझे मिलता है x × x+2, राइट। और इस जगह पर मैं लिखूं तो ये x और ये माइनस में ये x+2। वेरी क्लियर। ओके, अब देखिएगा कि ये जो टर्म है, ये टर्म हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ये -1, ये 1/x+1, इन्हें भी अगर मैं इसके साथ ले लेता हूं तो मैं सीक्वेंशियल वे में लिख सकता हूं। x को तीनों फैक्टर मल्टीप्लाई करें, बट लिख ऐसे लें x+2। ओके, अब देखें यहां ऊपर क्या बचा, आपको मिलेगा यहां -2। वेरी क्लियर। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना शुरू करें। मैंने आपसे कहा कि हम सिमेट्री ऑब्जर्व करते हुए इसका जनरलाइजेशन करने वाले हैं, राइट। अगर हम इसकी सिमेट्री ऑब्जर्व करते हुए जनरलाइजेशन करने वाले हैं तो फिर हमें हमारे काम को बड़ा सिमेट्रिक वे में करना चाहिए। यदि हमने सिमेट्री में गड़बड़ कर दी तो हमारा ब्रेन ऑब्जर्व सही नहीं कर पाएगा, और हमारे ब्रेन ने अगर सही ऑब्जर्व नहीं किया तो फिर हमारा आंसर सही नहीं आ पाएगा। व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या कहना चाहता हूं, केयरफुली एक बार फिर से इधर ध्यान देते हुए मेरी बात को समझिए। देखो, ये माइनस है, ध्यान से, ये माइनस है, ये माइनस है। यदि मैं इन माइनस को सॉल्व करता हूं तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाता है, राइट। बिल्कुल, आपको भी एतराज नहीं, प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो बात कहना चाहता हूं ध्यान से उस बात को सुने और समझें। आपको माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस नहीं करना। तो आप कहेंगे सर फिर क्या करना? आपको ये करना है कि आपको शो करना है कि माइनस 2 बार आया, माइनस 2 बार आया मतलब -1/2, राइट। जनरलाइजेशन का रूल ही यही है कि हम किसी चीज को जनरलाइज करना चाहते हैं तो हमें बताना होगा कि माइनस कितनी बार आया, 2 बार आया कि 3 बार आया, 4 बार आया। लॉट ऑफ टाइम आपने फॉर्मूले देखे हैं, उसमें लिखा हुआ होता है ना -1/n। क्यों लिखा होता है -1/n? फॉर्मूला में इसीलिए लिखा हुआ होता है कि हम ये बताना चाहते हैं कि आप जब 2 बार ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो 2 बार माइनस आएगा, और 3 बार अप्लाई करेंगे तो 3 बार माइनस आएगा। अब वो सॉल्व होकर के प्लस बनेगा या माइनस बनेगा वो फिर बात की बात है, वो अलग मैटर है, राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में इसे माइनस माइनस प्लस मत कर देना। अगर प्लस कर देंगे तो आप जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। बहुत केयरफुली मेरी बात को सुनना और समझना। ओके, देखते हैं अब हमारे पास क्या सिचुएशन है। देखिए, ये -1 का होल स्क्वायर है, ये टर्म मेरे पास नीचे x है, x+1 है, x+2 है। वेरी क्लियर। ऊपर वाली स्थिति देखिए, ऊपर वाली स्थिति में आपको यहां पर ये 1 है, ये 2 है। आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन आप नहीं करना। मेरी बात वापस वही है, अगर आपने 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो ब्रेन की नेचर है वो 1 को देखते ही फटाफट गुणा करके हम फटाफट लिख देते हैं, ये आदत है हमारी। अगर मैं अभी इसको कर रहा हूं और आप भी मेरे साथ कर रहे होंगे तो आप में से कई स्टूडेंट ने तो इसको सॉल्व करके 1 × 2 लिख भी दिया होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, हम इस समय क्वेश्चन सॉल्व करके वैल्यू ज्ञात नहीं कर रहे हैं, हम जनरलाइजेशन करके फॉर्मूला बना रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में डेल की पावर n था, n तक पहुंचने के लिए हमें n की फॉर्मेट में फॉर्मूला देना होगा, n की फॉर्मेट में रिजल्ट देना होगा। तो फिर हम इस तरीके से ना करें, हम क्या करें, देखिए हम ये करें कि इस जगह पर
हम इसे 1 into 2 लिखें, राइट। एक और छोटा सा काम हम कर सकते हैं, हम इस चीज को -1 का होल स्क्वायर, इसे फैक्टोरियल 2 और इसे x प्लस 1 x+2 के रूप में लिख सकते हैं। ये वैल्यू जो मुझे मिली है ये del2 ऑफ द 1/x की वैल्यू है, यानी कि जब आप 1/x की का 2 बार फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे तो माइनस 2 बार आ चुका होगा। ये 2 नहीं फैक्टोरियल 2 के रूप में आएगा, 1 ऑलरेडी है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, आप इसे एज इट इज लिखें 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, सुविधा के लिए फैक्टोरियल 2 लिख दें, राइट। और ये जो x है ये हमें 3 फैक्टर्स यहां देगा, x इटसेल्फ एंड नेक्स्ट फैक्टर इज x+1 एंड नेक्स्ट फैक्टर इज x+2। सिंपल है, हो गया यहां तक। अब बारी है सिमेट्री ऑब्जर्व करने की, तो हम इसके जो 2 डिफरेंसेस हमने निकाले हैं, फर्स्ट डिफरेंस निकाला, सेकंड डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, इन डिफरेंसेस को देखते हुए इसकी सिमेट्री को ऑब्जर्व करके कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ साथ अनुमान लगाइएगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं, तो देखिए इस प्रकार हमें जो वैल्यूज मिली हैं हम एक बार उन्हें यहां लिख लेते हैं। वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाली थी -1 अपॉन x इंटू x+1 और del2 ऑफ द 1/x की जो वैल्यू हमने निकाली है -1 की पावर n फैक्टोरियल 2 x+1 एंड x+2। ओके, ये दोनों वैल्यूज हम अभी अभी निकाल चुके हैं। अब बारी है इनकी सिमेट्री को ऑब्जर्व करने की। हम इनकी सिमेट्री को ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखिए। यहां डेल पर पावर 1 है, एक बार हमने ऑपरेट किया तो आपको यहां एक बार माइनस मिल रहा है, राइट। इस जगह पर हमें एक बार माइनस मिल रहा है और ये 1 और ये 1/x रिपीट हुआ, लेकिन नेक्स्ट जो फैक्टर है x+1 वो भी मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? ओके, लेट्स सी। देखिए यहां del2 है, del2 2 पर, इस 2 पर ध्यान दीजिए। del2 इज द सेकंड ऑर्डर, हम जनरलाइज करने की बात कर रहे हैं इसलिए ये 2 है, ये 1/x। हम पाते हैं कि -1 पर भी पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, -1 पर पावर 2 आ गई, लेकिन फैक्टोरियल हमें कितना मिल गया, फैक्टोरियल भी 2 मिल गया। और यहां नीचे क्या हुआ, ये x तो मिला ही सही, लेकिन साथ में 2 फैक्टर और एक्स्ट्रा आ गए, x+1 एंड x+2, राइट। ओके, सोचिए यहां तक आ गए। जब यहां 2 है तो -1 पर पावर भी 2 है, फैक्टोरियल भी 2 है, और जो एंडिंग फैक्टर है उसमें भी x+2 है, तो हम तो इसे जनरलाइज करने की स्थिति में आ चुके हैं। ये तो जनरलाइज हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो हम इसे अब जनरलाइज करके पावर n पर क्या होने वाला है वो हम यहां पर मेंशन कर दें, लिख दें। एक बात आपको यहां समझनी आवश्यक है। देखिए 11th-12th में हम पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस अप्लाई करते थे कि k पर ट्रू मानेंगे, आफ्टर देन k+1 पर प्रूव करेंगे, वो सारा कुछ होने के बाद फिर हम कहेंगे कि ये n के लिए ट्रू है। आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसीजर, गणितीय आगमन सिद्धांत की पूरी विधि यहाँ नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि इस बुक को पढ़ने का मोटिव, इस बुक को जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इस बुक का अध्ययन, और उसके द्वारा जो आपका इवेल्युएशन होना है, जो आपका मूल्यांकन होना है, वो गणितीय आगमन का मूल्यांकन नहीं होना है। यहाँ लर्निंग का जो पार्ट है वो मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं है, यहाँ पर लर्निंग का पार्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऑपरेटर्स, राइट। तो इस लिहाज से हम इस सिमेट्री को देखते हुए हम इसका डायरेक्ट जनरलाइजेशन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में। जब आप 2 क्रमागत संख्याओं पर किसी रिजल्ट को देखते हैं और आप सिमेट्री पाते हैं तो उस सिमेट्री को आप जनरलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो फिर हम इसे अब जनरलाइज करें।
आप कर भी पा रहे हैं। देखिए ये डेल एन बन जाता है, ये 1/x है, -1 की पावर, जब यहाँ डेल 2 था तो पावर 2 थी, तो ये -1 की पावर डेल एन होने पर पावर n हो जाएगी। जब यहाँ 2 था तो फैक्टोरियल 2 था, फैक्टोरियल 2 था, तो अब जब n है तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, राइट। ओके, नीचे की तरफ x से लेकर हम कहां तक पहुंचे थे, x+2 तक, तो जब n लेंगे तब कहां तक पहुंचेंगे, x+1 x+2 अप टू x+n, यहां तक पहुंचेंगे। रिजल्ट इज रेडी नाउ, ये हमारा आंसर है, ये जनरलाइजेशन हो चुका है। तो अब मुझे उम्मीद है कि जनरलाइजेशन भी आप लोग आसानी से सीख गए हैं। इसी तरीके से हम जनरलाइजेशन करते रहेंगे, अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शंस, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग हम उसका जनरलाइजेशन करना सीखेंगे। बस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चंस वगैरह तो हम सब कुछ बड़े आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये चीज़ आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझ भी ली है, हमारे बहुत काम आने वाली है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स और मैं आपको कल लेते हुए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन के अंदर लेते हुए और इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट फॉर्मेशन आपके ब्रेन में हो जाएगी, फिर कोई समस्या नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन हम कर सकेंगे। ओके, आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसमें हम इसी टाइप के कुछ अपर लेवल के एग्जांपल्स लेते हुए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, उन्हें सॉल्व कीजिएगा, ताकि जो एक मैंने फंडामेंटल नॉलेज आपको दी है वो नॉलेज, उसका रिवीजन आप कर लें, उसकी प्रैक्टिस आप कर लें। कुछ क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर के साथ मिलेंगे, ट्राई कीजिएगा उन्हें। ओके, थैंक यू।